वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जल्दी से जुड़ जाइएगा। देखिएगा आपके यहाँ पर थंबनेल में आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कि एसएससी सीजीएल की भर्ती आई है यहाँ पर और बेहतरीन ढंग से आपके साथ डिस्कस करते हैं कि क्या यहाँ पर पूरा प्रोसेस रहेगा और किस तरह से फॉर्म को फिल करना है। देखिएगा यहाँ पर एसएससी सीजीएल काफ़ी सीजीएल की जो भर्ती आई थी उसके बाद में अब नेक्स्ट जो भर्ती आई है वो आई है एसएससी सीएचएसएल। ठीक है ना? तो एसएससी सीएचएसएल की भर्ती आई है, बेहतरीन ढंग से आई है। आप लोगों के लिए जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को पता है कि ये भर्ती बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से कि अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो सीएचएसएल का भी पेपर आप देंगे, ऑफ कोर्स देंगे, एमटीएस का भी देंगे। तो एसएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट पॉइंट या टॉपिक यहाँ पर क्या-क्या रहेंगे उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। उससे पहले ये मेरा ब्रीफ इंट्रो माय सेल्फ आशुतोष टेलर, मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी मैथमेटिक्स है, मैंने बीएड किया है। आई हैव 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन टीचिंग फील्ड। माय टीचिंग सब्जेक्ट इज़ मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। अगर आप अनअकैडमी पर मुझसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो एटी एसएससी कोड लगा लेना। एटीएसएससी कोड लगाने से आपको क्या मिलेगा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी बेहतर फीचर्स आ रहा है कि 60% का ऑफ मिल रहा है। ठीक है ना? एसएससी कैटेगरी के अंदर अगर आप कोर्स परचेज़ करेंगे तो भी 60% का मिलेगा। अनअकैडमी पर और कोई कैटेगरी के अंदर भी कोर्स परचेज़ करेंगे तो भी आपको 60% का डिस्काउंट मिलेगा मेरे इस कोड के थ्रू। ठीक है ना? मेरा मोटो जो रहता है वो ऑलवेज़ रहता है प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। आप हमेशा अच्छी प्रैक्टिस करें तो आप परफेक्ट बनेंगे। ठीक है ना? कामयाबी पाने के लिए आपको परफेक्शन लाना होगा। चलिए तो यहाँ पर नोटिफ़िकेशन क्या आया सबसे पहले अगर देखा जाए, तो नोटिस आपके सामने यहाँ पर दिया गया है कि सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है ना? कंबाइंड हाई सेकेंडरी लेवल 10+2 के लिए जो 12 लेवल के लिए जो होता है, वो यहाँ पर 2023 के लिए यहाँ पर हो चुका है। ऑनलाइन सबमिशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट यहाँ पर 9/5/2023 से 8/6/2023 1 महीने का ड्यूरिंग रहता है। टाइम से पहले करना वो बेहतर रहेगा। लास्ट डेट जो रहती है वो आपकी 8/6/2023 11 बजे तक। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर द मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट 2 दिन बाद तक भी आप कर सकते हैं। 10 तारीख तक भी किया जा सकता है। लास्ट यहाँ पर अगर जनरेट ऑफलाइन अगर आपको चालान करना है तो वो 11 तारीख तक कर सकते हो। इस तरह से बैंक में आपको लास्ट पेमेंट कब करना है वो सारा टाइमिंग आपको दे दिया गया है। अब सबसे बड़ा चीज़ ये है कि अगस्त में आपका शेड्यूल दे दिया गया है टियर फर्स्ट का। टियर फर्स्ट आपके अगस्त में होगा और टियर फर्स्ट के अगले 6 महीने बाद में 3 महीने बाद में सॉरी 3 महीने बाद में आप इसको भी देख लीजिएगा तो आपका सेकंड टायर का एग्ज़ाम आ जाएगा। तो ये सारा मैंने वहीं से लिया है। आपको आई होप यहाँ तक सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आएगी। पे स्केल जो रहता है वो यहाँ पर थोड़ा-सा देखिएगा। लोअर डिविज़नल क्लर्क जो होता है एलडीसी जिसे बोला जाता है, लोअर डिविज़नल क्लर्क और जो आपके जूनियर असिस्टेंट जो हो जाएँगे उनका अगर होगा तो यहाँ पर एएसए की पे ग्रेड आपके सामने लिखी गई है, लेवल 2 के लिए है। यहाँ पर 19,900 जो है वो रहती है और 63,200 तक। ये सारा है, ये कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखता, आपको तैयारी करनी है वो चीज़ मायने रखती है। ईईओ की वैकेंसी है, यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर लेवल ए की यहाँ पर वैकेंसी है ना, वैकेंसी 3 तरह की है। एप्रॉक्स अगर टोटल वैकेंसी देखी जाए तो 1600 वैकेंसी यहाँ पर आपके सामने आई है। 1600 वैकेंसी टोटल वैकेंसी है इस फॉर्म में फॉर्म भरने के लिए। एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट जो है http://ssc.nic.ni यहाँ पर जाकर आप क्या कर सकते हो रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, नोटिफिकेशन को देख सकते हो। अगर आप देखें तो टियर फर्स्ट में क्या-क्या पूछा जाएगा, क्या-क्या रहता है उसका अगर एक ब्रीफ बताऊँ तो 60 मिनट में एग्ज़ाम होगा। बस इतना ध्यान रखो सबसे पहले तो। 50 मिनट है और हर एक सेक्शन में 25 क्वेश्चन आएँगे और 50 मार्क्स के आएँगे, ठीक है ना? तो इंग्लिश आएगी बेसिक लेवल की, यहाँ पर 25 क्वेश्चन हैं और 50 मार्क्स के हैं। जनरल इंटेलिजेंसी आएगी 25 क्वेश्चन्स की और 50 मार्क्स की आएगी। उसी के साथ में क्वांटम एप्टीट्यूड आएगा बेसिक, ठीक है ना? बेसिक आएगा, लेवल जो रहता है वो टियर सेकंड के अंदर थोड़ा-सा हाई हो जाता है, एडवांस लेवल आता है। तो यहाँ पर बेसिक लेवल रहेगा, यहाँ पर भी 25 क्वेश्चन आएँगे और 50 नंबर के आएँगे। जनरल इंटेलिजेंसी आएगी, 25 क्वेश्चन आएँगे 50 नंबर के। बेहतरीन ढंग से जो तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी और जो तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत-बहुत अच्छी वैकेंसी है। तैयारी करें, अच्छे लेवल से करें, पहले बार में ही सिलेक्शन हो जाए, ऐसी तैयारी करें। हथौड़ा एक ही बार मारें, सिलेक्शन हो जाए। अगर इसमें देखोगे, तो यहाँ पर सेकंड टायर में क्या-क्या रहता है, तो सेकंड टियर का मैं यहाँ पर थोड़ा-सा आइडिया दे देता हूँ। पहले ही चीज़ लिखी हुई है, तो बताना सही रहेगा। सिलेक्शन अगर आपका हो जाता है, तो सेक्शन फर्स्ट में आओगे, तो यहाँ पर मैथमेटिकल जो अ, एबिलिटीज़ जो हैं, वो यहाँ पर एडवांस हो जाएगी। यहाँ पर अब क्वेश्चन का लेवल 30 हो जाएगा। रीज़निंग जो रहेगी वो भी 30 क्वेश्चन आएँगे, तो टोटल यहाँ पर जो मार्जिन रहता है 3 नंबर का 1 क्वेश्चन हो जाएगा, तो 180 मार्क्स यहाँ पर बनते हैं। 60
टोटल क्वेश्चन हो जाएँगे 3 नंबर का 1 मार्क्स हो जाएगा, तो 180 मार्क्स यहाँ पर टोटल रहेंगे। ठीक है ना? टाइमिंग यहाँ पर बढ़ा दिया 1 आवर कर दिया जाएगा। 1 आवर 20 मिनट्स कैंडिडेट एलिजिबल फॉर दिस एग्ज़ाम। 1 आवर तो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। 1 आवर का ये सेक्शन हो गया। ये दोनों सेक्शन जो रहेंगे, सेकंड सेक्शन जो रहेगा वो आपका 1 आवर का ही रहता है। वही 60 मिनट बोल दो, 1 आवर बोल दो, एक ही बात है, सेम पिच, नो चेंज, ठीक है? यहाँ पर अगर सेक्शन सेकंड को देखोगे तो मॉड्यूल फर्स्ट के अंदर इंग्लिश आएगी। इंग्लिश लैंग्वेज के साथ में कॉम्प्रिहेंशन आएगा, तो वो 40 क्वेश्चन्स आएँगे और 20 क्वेश्चन जो आएँगे वो अवेयरनेस के आएँगे, जनरल अवेयरनेस। यहाँ भी 60 का मामला रहता है 180, 180 आपके पास में टोटल है ना? 180 यहाँ पर रह जाएगा 360 का आपका ये, ठीक है? तो ये स क्लियर जो है 1 आवर के अंदर होना है। अब इसमें भी 4-4 ऑप्शन रहते हैं, तो वो सारे आपके काम आएँगे। सेक्शन थर्ड अगर आप देखोगे तो नॉलेज कंप्यूटर नॉलेज में 15 क्वेश्चन रहते हैं। 15 क्वेश्चन 45 नंबर के हो गए और 15 मिनट का समय आपके पास में सेकंड टायर की ही बात की जा रही है, ठीक है ना? सेकंड टियर की ही बात की जा रही है। सेकंड सेक्शन जो रहता है वो टाइपिंग टेस्ट स्किल जो भी यहाँ पर डेटा एंट्री या फिर डीईओ के लिए यहाँ पर जो फॉर्म भरेंगे, है ना? उनके लिए स्किल टेस्ट रहेगा, तो उन लोगों के लिए एलडीसी, जीए सभी के लिए ये तो डेटा एंट्री वाला है, मल्टीटास्किंग वाला चीज़ है। 15 मिनट में आपको 20 मिनट्स फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर द ठीक है ना? ये सारी चीज़ें 15-15 मिनट में आपको यहाँ पर कर बतानी है। टाइपिंग टेस्ट एक तरह से सीधा-सा बोल दिया जाए तो टाइपिंग टेस्ट होगी, है ना? टाइपिंग टेस्ट होगी। टाइपिंग टेस्ट वो लास्ट का पॉइंट है, वहाँ तक पहुँचते-पहुँचते आप सब चीज़ें समझने लग जाएँगे। अगर आप इम्पोर्टेंट टॉपिक देखें, एप्टीट्यूड के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो एडवांस बेसिक से एडवांस है। बेसिक से एडवांस लेवल की, है ना? और अच्छे लेवल की हर सबसे ज़्यादा टॉपिक ही इसी के अंदर आते हैं। ये चीज़ ध्यान ठीक है ना? इसमें मैं बता दूँगा कौन-कौन से आते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश को देख लो, इंग्लिश यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी, फिलिंग द ब्लैंक्स आ गए, सिलोगिज्म आ गए या फिर एंटोनिम्स आ गए, स्पेलिंग्स चेक या फिर डायरेक्ट मिसिंग लेटर्स आ जाएँगे, इडियम्स आ जाएँगे, फ्रेज़ आ जाएँगे, वन वर्ड्स आ गए सब, है ना? इसी तरह से देखो सारी चीज़ें आ जाएगी, सेंटेंस, पैसिव वॉइस, नरेशन, वर्ब्स, ठीक है ना? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट वही नरेशंस जिसे बोलते हैं, सेल्फ और ये सारे सेंटेंस वगैरह ये बेसिक चीज़ें आती हैं, क्लॉज़, पैसेज है ना? क्लोज़ पैसेज, सेंटेंस इन पैसेजेज़, सर्विंग है ना? कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पैसेज इंग्लिश में पूछा जाता है। काफ़ी लेवल कहा जाए तो ईज़ी टू मॉडरेट रहता है ना? ईज़ी टू मॉडरेट। ईज़ी टू मॉडरेट लेवल का रहता है तो कर सकते हो आप। अमूमन 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन इतने से टॉपिक हैं कि 25 क्वेश्चन आपके बन जाएँगे, बेहतर ढंग से अगर करना चाहोगे। 1-1 के 2-2 भी बनेंगे, है ना? पैसिव वॉइस, नरेशन ये सारे 1-1, 1-1 बनते हैं। टेंस हो जाए, सेंटेंस हो जाएँगे, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, हाइड, मिसिंग लेटर्स या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स ये सारे पूछे जाते हैं, तो 25 क्वेश्चन इसके रहते हैं। जनरल इंटेलिजेंसी जो आप रीज़निंग बोलते हैं जिसे, रीज़निंग अगर देखना चाहें तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर भी सीधे-सीधे वर्बल, नॉन वर्बल वर्बल नॉन नॉन वर्बल में लिखकर इन्होंने इसको कर दिया है, बाकी सारे में आपके हमने दे दिए, एनालॉजी दे दी है यहाँ पर नंबर एनालॉजी यहाँ पर सारी चीज़ें स्पेस में खोल कर लिखिए क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, नंबर क्लासिफिकेशन और आप इसमें बेहतर ढंग से पढ़ सकते हो। मैं इसमें मोटी-मोटी रूप में जो चीज़ें आ रही है वो सारी बता रहा हूँ, ठीक है ना? नंबर सीरीज़, एम्बेडिंग फिगर्स ये सारा टॉपिक आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सीजीएल जैसा ही जनरल इंटेलिजेंसी बेसिक आती है कोडिंग, डिकोडिंग। 25 क्वेश्चन अमूमन आपको वही मिल जाएँगे टॉपिक वाइज़, ठीक है ना? 1-2 क्वेश्चन में आपके वेटेज ज़्यादा रहता है, बाकी तो 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन अमूमन हर शिफ्ट में बनते हैं, हर शिफ्ट में अलग-अलग पेपर तो मेन मोटिव रहता है इसका, वो रहता है आपका क्वांटम एप्टीट्यूड अच्छी तरीके से पूछा जाता है, नंबर सिस्टम पूछा जाएगा, फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिकल जो आपसे परसेंटेज हुआ, रेशो हुआ, रूट स्क्वायर रूट हुआ, एवरेज हुआ, इंटरेस्ट हुआ, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर या फिर प्रॉफिट लॉस हो गया, है ना? इस तरह से क्वेश्चन जो पूछे जाएँगे आपसे वो इस तरह से टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस ये सारे क्वेश्चन ये दोनों लेवल आपके ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का है, ठीक है ना? मॉडरेट लेवल है, ठीक है? और वो जो जनरल इंटेलिजेंस जो थी वो ईज़ी टू मॉडरेट है, ईज़ी टू मॉडरेट है, तो यहाँ पर भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? ईज़ी टू मॉडरेट। यहाँ पर दोनों ही चीज़ें मैंने स्पष्ट कर दी। क्वांटम थोड़ा-सा अच्छा है ठीक है ना? उसके बाद में ज्योमेट्री का अच्छा खासा पोर्शन ज्योमेट्री का आता है, तो ज्योमेट्री को अच्छी तरीके से करना है आपको, है ना? अलजेब्रा आपकी हो जाएगी, अलजेब्रा हो जाएगी, ये हो जाएगी। ये तीनों चीज़ें आपके ईज़ी वे में हो जाती हैं, चारों। जो ज़्यादा दिक्कत आती है मेंसुरेशंस हो गए या फिर ट्रिग्नोमेट्री हो गई, ठीक है ना? स्टार लगा दिया मैंने और अगर थोड़ा और बेहतर तरीके से आए तो इसमें भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ईज़ी टू मॉडरेट है ना? ईज़ी टू मॉडरेट है, 7 टॉपिक आपको 7 तरीके से डिवाइड करके दिए हुए हैं। तो ये एप्टीट्यूड का पूरा सिलेबस मैंने वहाँ से दिया हुआ है। जनरल इंटेलिजेंसी में आपको देखिएगा बेहतरीन ढंग से क्या-क्या चीज़ें पढ़ सकते हो, ठीक है ना? क्या-क्या चीज़ें पढ़ सकते हो। तो जनरल देखिएगा यहाँ पर हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, है ना? साइंस आपका साइंस जहाँ तक रहता है वहाँ तक की इकोनॉमी चाहिए, जनरल पॉलिटी और
साइंस से रिलेटेड जो जीए और जीएस दोनों चीज़ें जो हैं वो इसी तरह से कंबाइंड है। तो यहाँ पर दोनों ही 10th लेवल तक की आपको साइंस भी 10th एडवांस ही होनी एडवांस होनी चाहिए। तो ये जनरल नॉलेज है आपका, जनरल नॉलेज होना चाहिए ऐसी चीज़ें। तो इसमें क्या-क्या कर सकते हो तो डैम वगैरह हुए, जो फिक्स्ड चीज़ें हैं, लोकेशन जिनकी फिक्स्ड है, फिक्स्ड लोकेशन वाली चीज़ें हैं, लोकेशन जो फिक्स्ड हैं, वो वाली चीज़ें आप लर्न करो बेहतर तरीके से, है ना? डैम हुए, रिवर्स हुई, है ना? रिवर्स हुई या फिर दर्रे जो हुए, आपके पासेस हुए, ठीक है ना? लेक हुई और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुई या फिर सेंचुरीज़ हुई। ये सारी चीज़ें जो लोकेटेड हैं, मंदिर्स हुए, टेम्पल्स हुए, ठीक है ना? ये सारी जो लोकेटेड चीज़ें हैं, उनको याद करो, बी लर्न और ऐसे-ऐसे नाम याद करो जो रिवर्स के किनारे पर शहर बसे हुए हैं, वैसे नाम पूछे जाते हैं। और 6th मंथ का आपको क्या करना पड़ेगा, 6th मंथ का मंथ का करंट अफेयर। बेहतर टीचर्स आपको मिल जाएँगे करंट अफेयर्स के लिए, वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। वो आपको बेहतर 6 महीने का करंट अफेयर अगर आप कर लेते हो, 2 से 3 बार पढ़ लेना, बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना, बिल्कुल तैयार हो जाएगा आपका एग्ज़ाम से पहले का, ठीक है ना? एग्ज़ाम से 6 महीने पहले 3 महीने पहले का वो पूछते भी नहीं है वैसे भी। लेटेस्ट जो करंट का रहता है 3 महीने पहले का नहीं पूछा जाता है। जो एग्ज़ाम आज से समझ लो, आज से 6 महीने का पहले का पढ़ लो। 3 महीने बाद तो एग्ज़ाम वैसे भी, है ना? आपको जनरल एबिलिटी में अगर आप देखोगे तो लेवल बिल्कुल ईज़ी टू मॉडरेट है। 1-2 क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा मॉडरेट है। तो मैं 25 में से एक आइडियली बता दूँ कि आप कितने सही कर पाओगे तो 20 क्वेश्चन से 21 क्वेश्चन एप्रॉक्स 21 से 22 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। 3-4 क्वेश्चन पर रिस्क खेला जा सकता है या फिर नहीं आया तो मॉडरेट लेवल के होते हैं तो हो सकता है कि आप स्पीड में करने पर नहीं कर पाओ। ठीक है ना? जनरल इंग्लिश जो है थोड़ा-सा इंग्लिश का वेटेज रहता है। ईज़ी टू मॉडरेट है, ईज़ी टू मॉडरेट का मतलब हो गया कि आप इसमें क्या कर सकते हो एडवांस लेवल पर करना होगा। इंग्लिश को बेहतरीन बेसिक से करना होगा तभी आपको मज़ा आएगा क्वेश्चन को करने में, पेपर को भी करने में। तो इंग्लिश यहाँ पर एक अपना मेन पोर्शन रखती है। तो इंग्लिश एक ऐसा पोर्शन है और मैथ्स एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पर आप नंबर करो। जनरल अवेयरनेस बेसिक है, ईज़ी टू मॉडरेट है, हो जाएगी आपसे, है ना? ईज़ी टू मॉडरेट ईज़ी टू मॉडरेट है तो हो जाएगी ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन आते हैं तो 25 में से आप मेरे आइडियली मानो तो आप 19 से 20 क्वेश्चन कर सकते हो। 5 क्वेश्चन फिर भी ऊपर-नीचे मान सकता हूँ। अगर सीजीएल क्या अच्छा सीजीएल की बात नहीं होगी, सीएचएसएल की बात होगी। क्या सीजीएल और सीएचएसएल 1 महीने में हो सकता है? अगर आप करना चाहें, क्या नहीं हो सकता? ठीक है ना? सारी चीज़ें हो सकती है, होने को सब कुछ हो सकता है ना? अगर आप करना चाहें तो। अब आप कहेंगे कि ये 3 महीनों में क्या निकल पाएगा क्या सीएचएसएल का? तो बिल्कुल मैं कहता हूँ निकल पाएगा, अगर आप तैयारी अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है ना? आपकी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप कर सकते हो। जैसे आपकी जनरल इंग्लिश अच्छी हो, ठीक है ना? तो आप इसको निकाल पाओगे, एक बार पढ़ने पर भी आ जाएगा, ठीक है ना? अब आपकी रीज़निंग अच्छी है, अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप कर पाएँगे, बेहतर ढंग से कर पाएँगे, ठीक है ना? और जीके जीएस आपका अच्छा पोर्शन है, चीज़ें पढ़ने पर याद हो जाती है, तो वो भी हो जाएगा और लास्ट में आती है मैथ्स, क्वांटम अगर आप थोड़ा-सा महीना 3 महीने भी तैयारी करोगे, 3-4 महीने, 3-4 मंथ में भी आपका ये सारा पोर्शन पढ़ना ही है, भी नहीं करना। पढ़ो, बस पढ़ो, बस पढ़ो। डाइवर्ट नहीं होना है, एक ही चीज़ को फ़ोकस करके रखना है, किताबों को फ़िक्स कर लो, है ना? कितने अटेम्प्ट दे सकते हो तो एज लिमिट रहती है यहाँ पर भी, सीएचएसएल अच्छा यहाँ पे चेंज नहीं किया मैंने, सीएचएसएल में भी एज लिमिट है, एज लिमिट के बाद में नहीं। ईयर फर्स्ट का मैंने स्कोर बता ही दिया, ऑलमोस्ट आप कर सकते हो, ठीक है ना? बेस्ट पोस्ट तो चलो ठीक है, अब ये वाला चैनल जो है आप जॉइन कर लेना, है ना? जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो स्कोप एजुकेशन है और स्कोप एजुकेशन है। स्कोप एजुकेशन पर आपको ये वीडियो मिल रहा होगा और स्टडी वाइब एजुकेशन पर आपको ये वीडियो मिल रहा होगा। तो बेहतरीन 2-3 चैनल पर ये अपडेट आपको मिल रहा होगा। ये भी हमारा एक चैनल है, इस पर भी आप जुड़ जाइएगा। आने वाले समय में हम इस पर भी क्लासेस लेंगे। अगर आप मुझसे अनअकैडमी पर जुड़ना चाहते हैं, तो वहाँ भी जुड़ सकते हैं। माई सेल्फ आशुतोष टेलर लिखा हुआ है। अनअकैडमी पर मेरी क्लासेस जो रहती है, रीज़निंग की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड ना, मॉक टेस्ट भी होता है और फ्री क्लासेस भी आपके यहाँ पर। इवनिंग में हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आते हैं, वो हम इवनिंग में अनअकैडमी प्लेटफ़ॉर्म पर आपको डिस्कस करते हैं, ठीक है ना? अनअकैडमी में इवनिंग पर 8 पीएम पर आपको ये वाली चीज़ें मिल जाएगी। मॉर्निंग में हम क्या करते हैं, मॉर्निंग में आप लोग मेरे साथ में यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं 8 पीएम पर, ठीक है ना? ठीक है? टॉपिक वाइज़ होती है यहाँ पर। टॉपिक वाइज़ अपन डिस्कशन करते हैं। तो ये दोनों है आपका अनअकैडमी का प्रोसेस। अगर आप यूट्यूब पर हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो यूट्यूब पर मेरी वीडियोज़ जब भी लाइव आती है, आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। बेहतरीन ढंग से वहाँ सारी चीज़ें डाली हुई रहती है। यहाँ पर मॉक टेस्ट होता है, क्विज़ होती है, पीडीएफ होती है, सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है अनअकैडमी के प्लेटफ़ॉर्म पर। है ना? एटीएसएससी कोड लगाकर आप फ्री एक्सेस कर सकते हो और अगर आप फ्री एक्सेस करना चाहते हैं
और कोई कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो 60% का ऑफ अभी एटीएसएससी कोड पर चल रहा है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। लेट्स